ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येसो पञ्चनमो यारो सर्व पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मंगलाचरण है और मंगलाचरण में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया है और उनके लिए कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं। पहली विशेषता है महावीर भगवान की निर्धूत कलिल आत्मने, माने जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म रूपी कालिमा को या कर्म रूपी कलंक को नष्ट कर दिया है। कैसे महावीर भगवान? जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म रूपी कलंक को नष्ट कर दिया है। और कैसे हैं? सालोकानां त्रिलोकानां, आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहां पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर मात्र शुद्ध आकाश द्रव्य रहता है, शेष द्रव्य नहीं पाए जाते,
उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो सब अलोका नाम अलोकाकाश सहित जो 3 लोगों को कैसे यद विद्या जिनके ज्ञान में जिनकी विद्या में दर्पण आयते दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे महावीर भगवान के लिए नमस्कार हो। कैसे महावीर भगवान जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म रूपी कालिमा को नष्ट कर दिया है और जिनके ज्ञान में अलोक सहित 3 लोग दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे महावीर भगवान के लिए या वर्धमान भगवान के लिए नमस्कार। इसमें ऐसा प्रश्न आया कि मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है, तो उत्तर क्या है? हमारे भगवान। तो इसमें यहाँ पर लिखा है नीचे ब्रह्मतिशय को प्राप्त है वह वर्तमान है। इसमें इस सूत्र से भाव के का लोप हो जाने से वर्तमान शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ इतना डिटेल में नहीं जाना। जितना हम बता रहे हैं सब उसका अर्थ तो बता रहे हैं, ये दूसरा अर्थ है। हाँ। और एक श्री शब्द भी दिया है उनके साथ में। श्री माने होता है लक्ष्मी, जो अनंत चतुष्टय रूपी अंतरक लक्ष्मी और समोषण रूपी बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। फिर इसके बाद में आचार्य समंतबद्ध महाराज जी ने प्रतिज्ञा की है और यह बताया है कि किस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। उन्होंने इसमें प्रतिज्ञा की है कि मैं समंतबद्ध क्या करूंगा, कर्म निवर्हणम, जो कर्म है 8 कर्म है उनके विनाश करने वाले, तब उस समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को देशयामी यानी कहता हूं, जो सत्वान यानी प्राणियों को संसार दुखतः, संसार के दुखों से उद्धृत्य माने निकाल करके उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख में धरती पहुंचा देता है। मैं उस धर्म को कहता हूं जो धर्म कर्मों का विनाशक है और संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है। तो धर्म की परिभाषा बताई आगे, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराः विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सद माने सम्यक, दृष्टि माने दर्शन, सद ज्ञान सम्यक ज्ञान, सद्व्रत सम्यक चारित्र, धर्मम इसको धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। कौन, किसने कहा है? धर्मेश्वराः, जो धर्म के ईश्वर है यानी तीर्थंकर भगवान ने। और यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, और इससे जो विपरीत है, सम्यक दर्शन से विपरीत मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान से विपरीत मिथ्या ज्ञान और सम्यक चारित्र से विपरीत मिथ्या चारित्र, ये तो क्या है? भव पद्धति भवन्ति, संसार के कारण है। संसार के कारण भवन्ति यानी होते हैं, संसार के परिभ्रमण के कारण है, संसार में भटकाने वाले हैं।
इसको धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवंतों ने इसी को धर्म कहा है। अब सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि जो कहा है, सदृष्टि माने सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, ये आगे बताते हैं। श्रद्धानं परमार्थानां माता गम तपोभृतां त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। परमार्थानां जो परमार्थ भूत आप्त आगम तपोभृतां, आप्त माने देव, देवादिदेव, आगम माने शास्त्र और तपोव्रत यानी गुरु, जो परमार्थ भूत है ऐसे देव शास्त्र गुरु का त्रिमूढ़ अपोढ़म, तीन मूर्ताओं से रहित, अष्टांगम 8 अंगों से सहित, अस्मयम 8 मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो जो परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु है उनका 3 मूर्ताओं से रहित और 8 मद से रहित, 8 अंग से सहित श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब एक प्रश्न आएगा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो आपको ये उत्तर लिखना है। क्या उत्तर लिखना है, परमार्थ भूत सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्ता से रहित और 8 मद से रहित और 8 अंगों से सहित श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो बता रहे हम, इम्पोर्टेंट है, IMP। अब इसके बाद में आप्त का स्वरूप क्या है, इसमें कहा था ना परमार्थ भूत आप्त आगम और तपोव्रत का श्रद्धान करना। अब आप्त किसे कहते हैं, आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। तो आप्त है, वो आप्त को उत्सन्न दोषेण 18 दोषों से रहित होना चाहिए। 18 दोष कौन कौन से हैं, बोलो एक साथ। ऊपर जाते थे ऋषभ साहिब की क्लास में, है हाँ, डेली वो पाठ कराते थे, बोलो एक एक करके अच्छे से बोलो। क्या याद नहीं है, ये 18 दोषों के नाम आने वाले हैं, एक पेपर में आने वाले हैं। हाँ, तो आप को आप तो कहें या देव का एक ही बात है। आप को उत्सन्न दोषेण 18 दोषों से रहित यानी वीतराग, सर्वज्ञ सर्वज्ञ और आगमेशिना आगम का स्वामी यानी हितोपदेशी, नियोगेन नियम से भवितव्यम होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तता आप्तपना न भवेत नहीं होता। आप्त का सच्चे देव का स्वरूप क्या है, जो 18 दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है और आगम के स्वामी अर्थात हितोपदेशी हैं, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। अब 18 दोष कौन कौन से हैं, क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते।
क्षुत माने भूख, पिपासा यानी प्यास, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक माने रोग, जन्म यानी जन्म, अंतक यानी मरण, भय यानी डर, स्मया यानी गर्व, स्मय यानी गर्व, राग द्वेष मोहा, राग द्वेष मोह, और च शब्द से रोष, चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, स्वेद और खेद, ये 18 दोष नहीं है, वह आप्त यानी वह वीतरागी कहलाता है। वीतरागी किसे कहते हैं? यदि एक क्वेश्चन आ गया तो क्या उत्तर लिखोगे? हाँ, जो 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। नहीं, ये तो वीतराग की परिभाषा है। जब तो पढ़ते ना मेरी भावना, उसमें शुरू की जो 4 लाइन है उसमें वीतराग, सर्वग और हितोपदेशी तीनों का वर्णन किया है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहे। क्या कहा? जिसने राग देश कामादि जीते, तो राग देश काम आदि जो 18 दोष हैं, इन दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, यानी इसमें क्या अर्थ निकला? जो वीतरागी है, राग देश कामादिक जीते, यानी जिन्होंने इन दोषों को जीत करके जो वीतरागी बने हैं। सब जग जान लिया, सर्वज्ञ है, सब जग को जानने वाले सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब जग जान लिया यानी जो सर्वज्ञ है, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, यानी जो हितोपदेशी है। ये तीनों लक्षण इसके अंदर आ गए। जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। अब नाम ये 3 जिस व्यक्तित्व के अंदर ये 3 लक्षण दिखाई दे जाए, नाम कुछ भी रहने दो, बुद्ध चलेगा, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुछ भी रहने दो नाम, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। मानी इन 3 लक्षण जिसके अंदर पाए जाते हैं वह हमारे सच्चे देव कहलाते हैं। नाम कुछ भी रहने दो, लेकिन उनके अंदर ये 3 गुण, 3 लक्षण दिखाई देने चाहिए। वीतराग किसे कहते हैं? जो क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित है उन्हें वीतरागी कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तीनों लोगों को, तीनों कालों में जहां जहां जो जो पदार्थ जैसा स्थित है उसको वैसा ही जानते हैं। या शॉर्ट में 3 लोग को जो एक साथ युगपत जानते हैं और देखते हैं। 3 लोग को ही नहीं जानते, अलोक को भी जानते हैं। क्या 3 लोग और 3 काल में उन सबको एक साथ जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। आकाश है ना, आकाश को जानेंगे, जो है उसको जानेंगे। अब आपकी नामावली, आप कहो और क्या क्या नामों से हम उनको जान सकते हैं, ये बता रहे हैं। परमेष्ठी परम ज्योतिर
विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्तोपलाल्यते। वह आप्त, परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल, कृतकृत्य, सर्वज्ञ, अनादि मध्य अंत आदि से रहित और सार्वजनिक सभी का हित करने वाला और शास्ता हित का उपदेश देने वाला उपलाल्यते कहा जाता है। अर्थात ये सब आप्त के नाम है। परमेष्टि कहो, परम ज्योति कहो, विराग कहो, विमल कहो, कृतकृत्य कहो, सर्वज्ञ कहो, आदि मध्य और अंत से रहित कहो, सार्व कहो, शास्ता कहो, हितोपदेशी कहो, ये सब आप्त के ही नाम है। अब आगे बता रहे वीतरागी देव के जो उपदेश देते हैं उसमें राग का अभाव है। हम उपदेश दे रहे हैं लेकिन हमारा अनुराग है, धर्मानुराग है, लेकिन भगवान के अंदर कोई किसी प्रकार के राग का अंश मात्र भी नहीं है। ये बता रहे हैं अनात्मार्थम बिना राग ही शास्ता शास्ति सतो हितम धनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। जो आप्त है वह राग ही बिना, राग के बिना, यानी भक्त के विशेष अनुराग के बिना, अनात्मार्थम ख्याति पूजा लाभ आदि के बिना, ख्याति पूजा लाभ आदि के प्रयोजन के बिना सतः यानी भक्त जीवों को हितम हितकारी शास्ति उपदेश देते हैं। भगवान अपने अंदर क्या था, अपन उपदेश देते हैं लेकिन अनुराग रहता है, इनका कल्याण हो, इनका अच्छा हो, एक मन में अनुराग रहता है, लेकिन भगवान के अंदर किसी के प्रति कोई प्रकार का अनुराग नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं शिल्पी करस्पर्शान, जैसे मृदंग रहता है, जो बजाने वाला है वो उस मृदंग को उसके कर स्पर्श यानी हाथ के स्पर्श मात्र से ध्वनि यानी शब्द करता हुआ किम अपेक्षते, कुछ अपेक्षा रखता है, नहीं रखता। अब सच्चे शास्त्र का स्वरूप ये इंपॉर्टेंट है। सच्चे शास्त्र का स्वरूप आप दोपज्ञ मनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? तो जो आप दोपज्ञम, आप तो भगवान के द्वारा कहा हुआ हो, पहली विशेषता। अनुल्लंघ्यम, जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता हो, दूसरी विशेषता हो गई। अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष की बाधा विरोध से रहित हो, तीसरा हो गया। चौथा तत्वोपदेश कृत, यानी तत्व का उपदेश करने वाला हो। और सार्वम, सबका कल्याण करने वाला हो। और कापथ खंडनम, कापथ माने मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, वह शास्त्र कहलाता है। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? ये प्रश्न आएगा तो आपको क्या लिखना है? जो आप तो भगवान वीतरागी प्रभु के द्वारा कहा गया हो। और एक और बार खिड़की पर, खिड़की पर कौन है?
पहला क्या बताया? सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है? जो आपके द्वारा कहा गया हो और जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष के विरोध से रहित हो और तत्व का उपदेश करने वाला हो, सभी का कल्याण करने वाला हो और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, उसे सच्चे शास्त्र कहते हैं। सच्चे गुरु का स्वरूप के भी आईएमपी विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय आशा वश अतीत, विषयों की आशा के बस से रहित है, विषयों की आशा से उनके वशीभूत नहीं है। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित है। नी माने रहित, आरंभ और परिग्रह के आगे नी लगा है, तो आरंभ से रहित और परिग्रह से रहित है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं। स तपस्वी, वह तपस्वी प्रशस्यते, प्रशंसा के योग्य होते हैं। जो विषयों की आशा के बस से रहित है, विषयों की आशा के बस में नहीं है, आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वह गुरु प्रशंसनीय कहे जाते हैं। अब बताएं तो उसमें परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, ये तो हो गया। देव का स्वरूप भी बता दिया, शास्त्र का स्वरूप बताया और गुरु का स्वरूप भी बताया। और कैसे कहा था? अष्टांगम, 8 अंगों से सहित। तो ये 8 अंगों के नाम आ रहे हैं। कौन से 8 अंग हैं? तो पहला है निशब्द, नाम बोलो एक बार। तो निसंकेतन का स्वरूप बताया। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। आप्त, आगम और गुरु, उनको ही तत्व कहा है अथवा जीवादि तत्व। यही है जो भगवान ने कहा है, जैसा कहा है वह यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। इस प्रकार से सन्मार्गे, सन्मार्ग में आय संभवत, लोह निर्मित तलवार आदि पर चढ़े पानी के समान निश्चल रुचि माने श्रद्धा करना, असंशया निसंकित गुण कहलाता है। इस निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजनचूर, बिल्कुल ठीक। निकांचित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अनंतवती। फिर इसके बाद में तीसरा अंग का नाम क्या है? निर्वृत्ति संघ में कौन प्रसिद्ध हुआ? उद्दायन राजा। चौथा अंग कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि, जिसमें रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। पांचवा अंग है उपगोहन, जिनेन्द्र भक्त सेठ इसमें प्रसिद्ध हुआ। फिर इसके बाद स्थितिकरण अंग में वारिसेन मुनि, अच्छा वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए, बिल्कुल ठीक। और प्रभाव रंग में वज्र कुमार नाम के मुनि थे ना, मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए। आप लोगों ने अभ्यास किया है।
तैयारी चालू है। ऐसे बोल सकते ना, नहीं आएगा यार, कैसे अभी बोल रहे तो अब तो जब सबके सामने बोल सकते तो लिखने में क्या है। हाँ बहुत अच्छा है, बोलना नहीं है। ऐसे कैसे समझे? टोटली परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा। 100 बक्का एक लिखा, ऐसे बोलते हैं बुंदेलखंड में, ऐसे बोलते 100 बक्का एक लिखा। मनोवचन क्या लगता है? है? लिखने में पूरा मनोवचन हाँ हाँ बिल्कुल। तो निकांक्षित जो अंग है उसका क्या स्वरूप बताया? जो पुण्य कर्मों की तीव्र मंदोदयादिक अवस्था के अधीन है, कर्मों के वशीभूत है, शांति अंत सहित है, दुखई अंतरितोदयी दुखों से मिश्रित है, और पाप का बीज है। ऐसे पंचेंद्रिय विषय संबंधी सुख में अनास्था, आस्था नहीं रखना, उसको अनित्य रूप श्रद्धा करना, इसको निकांक्षित अंग कहते हैं। निर्विचिकित्सा अंग किसे कहते हैं? स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। जो शरीर है स्वभावतः असुचौ, स्वभाव से अपवित्र है, असुचि है, किंतु रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के कारण से शरीर भी पवित्र हो जाता है। गुरुजी ने एक दोहा लिखा है, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए, चरण धूल तक सिर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। है? शरीर तो अपवित्र है, लेकिन जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, रत्नत्रय के कारण से उसमें भी पूज्यता आ गई। निर्जुगुप्सा, ऐसे शरीर में ग्लानि रहित गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करना। निर्विचिकित्सा अंग मता यानी माना गया है। कई मुनि महाराज ऐसे होते हैं जो 22 परिसर में एक मल परिसर होता है। मल परिसर में महाराज स्नान तो करते नहीं, पसीना निकला, धूल मिट्टी आकर के चिपक जाती शरीर पर, है? और पास में गए तो हो सकता दुर्गंध भी आए। तो ऐसे मलिन और दुर्गंधित शरीर को देख करके उसके प्रति ग्लानि नहीं करना, किंतु उन मुनिराज के अंदर जो गुण है उनमें प्रीति करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। शरीर कैसा? स्वभाव से तो असुचि है, अपवित्र ही है, लेकिन रत्नत्रय के कारण ये पवित्र हुआ है, इसमें पूज्यता आई है। इसलिए ऐसे रत्नत्रयधारी मुनिराज के शरीर को देख करके कभी भी ग्लानि नहीं करना। किसी के शरीर को देखकर भी ग्लानि नहीं करना, क्योंकि शरीर का स्वभाव तो ऐसे ही है। और मुनि महाराज के अंदर जो गुण है उसमें गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करना, अनुराग करना, इसी का नाम निर्विचिकित्सा अंग है। अब अमूढ़ दृष्टि अंग, का पथे पति दुखानाम का पतस्तेभ्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। दुखानाम, दुखों के पथि माने मार्ग में, का पथे जो मिथ्या मार्ग में, क्या दुखों के मार्ग स्वरूप मिथ्या मार्ग में, कुमार्ग में, का पतस्ते अपि, और जो मिथ्या मार्ग में स्थित हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी असम्मति
मन से सम्मति नहीं देना, अनुत्कीर्ति वचन से प्रशंसा नहीं करना और असंप्रति शरीर से सराहना नहीं करना। तीनों आज्ञा मन वचन का है। मन से सम्मति नहीं देना, वचन से प्रशंसा नहीं करना और शरीर से सराहना। कैसे? ऐसे कर दिया। शरीर से भी सराहना नहीं करना, इसका नाम अमूढ़ दृष्टि अंग कहा गया है। दुखों के मार्ग स्वरूप मिथ्या मार्ग में और उस मिथ्या मार्ग में जो स्थित है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति, मार्ग के प्रति भी, कुमार्ग के प्रति और कुमारिक के प्रति मन से, इन दोनों की मन से सम्मति नहीं देना, वचनों से इनकी प्रशंसा नहीं करना और शरीर से इसकी सराहना नहीं करना, यह अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। मन वचन का ये तीन आए, किनका? कुमार्ग का और कुमार्ग में जो स्थित है उनका। अब इसके बाद उपगुहन अंग है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपुगुहनम्। त्युपगुहनम् माने जो स्वयं मार्ग कैसा है? स्वयं मार्ग स्वभाव से शुद्ध है। कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग। तो ऐसे मोक्ष मार्ग की बालासक्त जनाश्रयाम, बाल और असक्त ऐसे व्यक्तियों के आश्रय से होने वाली वाच्यता, निंदा को या जो प्रमार्जन्ति दूर करते हैं, उनके उस प्रमार्जन को दूर करने को आचार्य उपगुहन अंग वदंती कहते हैं। मार्ग तो स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन अज्ञानी और असमर्थ व्यक्ति इस मार्ग में आ गए और उनके कारण से भी मार्ग की निंदा होती हो तो उसे दूर करना, इसे उपगुहन अंग कहा गया है। अब स्थितिकरण अंग। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। दर्शना अर्थात सम्यक दर्शन से, चरणा अर्थात सम्यक चारित्र से भी, चलता जो चलायमान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, उनको धर्म वत्सलैः, धर्म में वात्सल्य भाव रखते हुए, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैः, बुद्धिमानों के द्वारा पुनर्स्थापित कर देना। पुनः उसी में सम्यक दर्शन से विचलित हो रहे तो सम्यक दर्शन में, सम्यक चारित्र से विचलित हो रहे हो तो सम्यक चारित्र में पुनः स्थित कर देना, इसी का नाम है स्थितिकरण अंग। वात्सल्य अंग। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपद्य यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयुत्थान प्रति, अपने यूथ माने समूह सहधर्मी बंधुओं के प्रति सद्भाव सनाथा, सद्भाव सहित और सनाथ माने सहित होता, सद्भावों के से सहित अपेत कैतवा, कैतव यानी मायाचारी से रहित, यथा योग्यम उनके गुणों की यथा योग्य प्रतिपत्ति, उनकी विनय करना, उनका सम्मान करना, आदर सत्कार करना, यह वात्सल्यम अभिलप्यते, वात्सल्य अंग कहा जाता है। स्वभाव सहित, सद्भाव सहित
और मायाचारी छल कपट रहित। पूरा गया। अपने सहधर्मी जो भी है, अपना धर्मात्मा का समूह है, उनके प्रति मायाचारी छोड़ करके, मायाचारी से भी आदर सत्कार करते हैं, मन में कुछ है फिर भी देखा देखी विनय करना नहीं, मायाचारी छल कपट को छोड़ करके और सद्भाव सहित उनका आदर सत्कार करना, यह वात्सल्य अंग कहलाता है। वो बच्चे की तरह, गाय बछड़े की तरह। हाँ, गाय बच्चे की तरह, बिल्कुल। गाय के बच्चे की, गाय अपने बच्चे में जैसे सहज निष्कपट होकर के प्रेम करती है, उसी प्रकार से सहधर्मियों के प्रति अपना वात्सल्य भाव रखना। अब प्रभावनांग अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी तिमिर यानी अंधकार की व्याप्ति यानी विस्तार को, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को यथा यथम, जो जहां जिस रूप में है उसको उसी प्रकार से अपाकृत दूर करके, यथा यथम अपनी शक्ति के अनुसार, जिन शासन महात्म प्रकाश, जिन शासन की महिमा को प्रकट करना प्रभावना स्यात् प्रभावना कहलाती है। जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग हम सभी के लिए दिखाया है, बताया है, और वहां पर उस मार्ग में चलने वाले लोग भी हैं और नहीं चलने वाले लोग भी हैं। अंधकार है, उस संबंधी बहुत अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, तो अपनी शक्ति के अनुसार उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जिन धर्म की, जिन शासन की महिमा को प्रकट करना, इसका नाम प्रभावना है। अब इन 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए आपने पहले बता चुके हैं। तावदन्यं चौरोंगे ततोऽनन्तमतिः स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वायुसेनस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षतां गतौ। क्रम से निसंकित अंग में अंजन चोर, निकांचित अंग में अनंतवती, निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन राजा, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी, स्थितिकरण अंग में, उपगोहन अंग में जिनेन्द्र भक्त नाम का सेठ, फिर स्थितिकरण में वारिसेन मुनि, वात्सल अंग में विष्णु कुमार मुनि, और प्रभाव अंग में वज्र कुमार नाम के मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें 3 मुनि आ गए। लास्ट के लोग हैं वारिसेन राजकुमार का 2 ही मुनि, वारिसेन नामक राजकुमार का। राजकुमार लिखा है, लेकिन जो ये मुनि थे, वारिसेन, सुनो सुनो, वारिसेन मुनि थे, और इनके एक मित्र थे पुष्पडाल, पुष्पढाल के पुष्पडाल डाल। हाँ, तो वो दीक्षा हो गई। एक बार इनके घर में आहार हुआ, वारिसेन मुनि मारा गए थे और आहार के लिए गए, तो जो मित्र थे पुष्पडाल, उनके घर में आहार हो गया। आहार होने के बाद में जब उनको छोड़ने के लिए गए, उनका कमंडल लेकर के, तो उनके मित्र तो थे, तो उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ, इस मित्र का भी कल्याण होना चाहिए। अब आगे तक उन्होंने जाने के लिए कहा नहीं। फिर वो जो पुष्पडाल थे वो दिखाते, देखो महाराज, ये वो बगीचा है जहां पर बचपन में खेलते थे।
फिर महाराज ने हाँ हाँ कह करके फिर आगे बढ़ गए। फिर आगे दिखाई, देखो महाराज वो तालाब आ गया जहां पर अपन तैरते थे, वो भी निकल गया। मतलब वो चाह रहे थे कि महाराज कहते हैं हाँ कमंडल दे दो और आप वापिस चले जाओ। लेकिन उनके मन में, वारिशण मुनि के मन में पुष्प डाल के प्रति करुणा भाव था, उनके कल्याण की भावना थी। तो उन्होंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। आगे बढ़ते गए और कहाँ पहुंच गए? जो संघ था, संघ में पहुंच गए। और संघ में पहुंचने के बाद में जो आचार्य थे संघ के, उनके प्रति समर्पित कर दिया। हाँ? और उस समय उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। किसने? पुष्पडाल ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। लेकिन मन में जो उनकी पत्नी थी, हाँ, एक ही आंख थी उसकी, ऐसी पत्नी थी, उसके प्रति उसके मन में जो प्रेम था, अनुराग था, वह छूटा नहीं। और पता नहीं हमारी वजह कैसे रहती होगी। जो शल्य कहा नेह शल्यो व्रति, वो शल्य गई नहीं मन से। वो मुनि बनने के लिए तो आए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा निमित्त मिल गया, वातावरण बन गया, तो सब लोग उन्होंने दीक्षित हो गए। अब 12 साल तक हो गए। कितने साल? दीक्षा लेकर के 12 साल हो गए। लेकिन वह जो उनके मन में पत्नी के प्रति जो प्रेम था, वह निकला नहीं। बार बार उनको याद आती। 12 साल इस बात को वारिशण मुनि महाराज समझ रहे थे, लेकिन फिर भी 12 साल तक उनको संभालते लेकर के आए। अब इनको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक युक्ति सोची, और उस युक्ति के अनुसार उन्होंने, उनकी जो माँ थी, शायद चेलना थी, चेलना के पास खबर भेज दी कि हम आ रहे हैं। तो उनके मन में, चेलना रानी थी, उनके मन में अरे ये तो दीक्षित होकर के गया था, वापस क्यों आ रहा है, ऐसा मन में विकल्प उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने परीक्षा के लिए 2 आसन, एक लकड़ी का आसन और एक रत्न जड़ित स्वर्ण आसन वगैरह रख दिया। तो जब आए वो, तो मुनि महाराज थे, कौन से? वारिशण, वो लकड़ी काष्ठासन पर विराजमान हो गए। और जो मुनि दूसरे पुष्पराज थे, वो भी बैठ गए, विराजमान हो गए। अब इसके बाद में उनकी कितनी पत्नियां थी? 32। मुंह में दांत कितने होते हैं? 32 पत्नियां थी। और उन्होंने माँ से कहा कि माँ, तो उनको विश्वास हो गया ये काष्ठ आसन पर बैठे हैं मुनि महाराज। तो जो उनके मन की जो शल्य थी, विकल्प था, वो निकल गया। और उन्होंने कहा माँ से कि हमारी जितनी भी पूर्व अवस्था की जो पत्नियां हैं, उनको अच्छी तरह से यहाँ पर लेकर के आओ। सासुबाई गेली और 32 को 32 जो उनकी पत्नियां थी, एक से एक सुंदर, सब श्रृंगार किए हुए आगे सामने आ गई। और सामने कहा कि देखो ये सब हमारी दीक्षा के पहले की पत्नियां थी। जब पुष्पडाल मुनि ने देखा और चारों तरफ निगाह उठा करके देखा कि एक से एक सुंदर, जैसे स्वर्ग की अप्सराएं हों, ऐसी 32 पत्नियों को छोड़ करके ये मुनि बन गए। और हमारी एक पत्नी है, वह भी कैसी है? काली भी है, काली भी है और एक आंख की है। उसके प्रति हमारा राग नहीं छूट रहा। और ये सब 32 की 32 एक से एक सुंदर, इनके प्रति राग छोड़ करके मुनि बने हैं। बस
स्थिर हो गए। कभी कभी समझाने के बाद में भी स्थितिकरण हो जाता है और कभी कभी प्रैक्टिकल करके भी स्थितिकरण किया जाता है। बस अब इनके मन में, पुष्पलाल मुनि के मन में जो शल्य थी वह निकल गई। जब शल्य निकल गई तो जाकर के वापिस वो वास्तविक मन से भी वह मुनि बन गए। तो स्थितिकरण अनुभव मुनि है। बारिश लिखा है ना, तो राजकुमार नहीं मुनि। क्यों राजकुमार लिख दिया समझ में नहीं आया। भाषण मुनि, तो यहाँ पर 3 मुनि हो गए। स्थितिकरण अंग में वारिशेन मुनि, वात्सल अंग में विष्णु कुमार मुनि और प्रभावन अंग में वज्र कुमार मुनि। ये 3 मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। क्या प्रश्न आ जाता है आए बहुत टाइम पे आ जाता है। राजा के पुत्र थे। राजा के पुत्र थे। महाराज आचार्य व्रत में उनका नाम आता है। माला डाल दी थी तब वो राजकुमार थे क्या? जब उनके ऊपर चोरी का दोष आता है तो राजकुमार थे, तब तो राजकुमार थे। वह पर ऐसे करके वो निर्वस्त्र होकर के अपने ध्यान वगैरह करते थे। वो राजकुमार की अवस्था थी, ये मुनि की अवस्था थी। दो में प्रसिद्ध हुए, दोनों भी अचौल व्रत में प्रसिद्ध हुए हाँ। और स्थितिकरण में भी प्रसिद्ध हुए। अब इसके बाद कहा था अष्टांगम 8 अंग सहित और त्रिमूढ़ा अपोढ़, त्रिमूढ़ता रहित। अब 3 मूर्ताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली मूर्ता का नाम क्या है? लोक मूर्ता। दूसरी मूर्ता देव मूर्ता। तीसरी मूर्ता गुरु मूर्ता। बहुत अच्छा अभ्यास किया। 2-4 लोगों ने तो अच्छा अभ्यास किया। कई लोग ऐसे हैं जो क्लास के बाद जाते हैं, पुस्तक रख दी घर में, दूसरे दिन जब फिर क्लास होगी उसी समय पुस्तक को लेकर के आते हैं। तो लोक मूर्ता का स्वरूप क्या है? आपगा सागर स्नान मुज्जया सिद्धतास्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। अच्छा रह गया। नांगहीन बलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरण्यूनो निहंति विषवेदना। क्या कह रहे हैं? अंगहीनम अलम चेतुम, एक अंग से भी रहित सम्यक दर्शन, जन्म संततिम चेतुम न अलम, माने एक अंग से भी रहित सम्यक दर्शन संसार की या जन्म मरण की संतति यानी परंपरा को छेतुम नष्ट करने के लिए न अलम समर्थ नहीं है। उदाहरण दिया, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्व वेदनाम। जब किसी को सर्प काट लेता है और विष चढ़ जाता है, जहर चढ़ जाता है, तो उस जहर को दूर करने के कई उपाय होते हैं और उसमें से एक उपाय है मंत्र। मंत्र के द्वारा भी वह जहर उतारा जाता है। कई किलोमीटर दूर जो मंत्र को जानने वाला है और सर्प को जिसको सर्प ने काटा है वो बहुत दूर भी है, फिर भी मंत्र की शक्ति से वह जहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि उस मंत्र में यदि एक अक्षर भी कम है तो वह मंत्र विश्व वेदना, विश्व की वेदना को निहंती न नष्ट नहीं कर सकता है।
एक अक्षर से रहित मंत्र भी उस विष की वेदना को कम करने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग भी कम है, हीन है, तो वह सम्यक दर्शन जन्म मरण की संगति को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए 8 के 8 होना चाहिए। कम से कम 33-35 पासिंग मार्किंग तो चाहिए। अब इसके बाद में 3 मूर्तों का वर्णन कर रहे हैं। आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिकतास्मरां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। लोकमूढ़ता किसे कहते हैं? आपगा मानी नदी में स्नान करना, क्या समझ करके? ये धर्म है। नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता मन में रख करके नदी में स्नान करना और सागर मतलब समुद्र में स्नान करना, नदी और समुद्र में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इससे धर्म होता है। ऐसा समझ करके नदी में अथवा समुद्र में स्नान करना ये कहलाती लोकमूढ़ता। और मुच्चयः सिकतास्मरां, पत्थरों के ढेर लगाना, और सिकता माने बालू का ढेर लगाना, उसको धर्म मानना। पत्थर को ढेर लगा दिए, पत्थर इकट्ठा करके धर्म कर रहे हैं। बालू के ढेर लगा दिए, करते हो कई मान्यता होगी इसलिए लिखा। गिरिपातः, पहाड़ से कूद करके मर जाना, क्योंकि इस पहाड़ से कूद करके मरेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता रख करके ये धर्म है, इस पहाड़ से कूदेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा समझ करके पहाड़ से कूद जाना, तो ये क्या है? ये भी लोकमूढ़ता है। अग्निपातश्च, यही है अग्निपातश्च, और अग्नि में कूद जाना। पहले के जमाने में यज्ञ चलते थे, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ चलते थे और उसमें बड़े बड़े कुंड बना करके अग्नि जलाई जाती थी और घोड़ों को उसमें होम दिया जाता था। नरमेध यज्ञ में मनुष्यों को होमते थे, जिंदा उसमें जैसे हवन करते ना, उसमें लकड़ी डालते हैं, धूप डालते हैं, वैसे ही उनको डालते थे। और क्या समझ करके इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इनको स्वर्ग मिलेगा। ऐसी मान्यताएं भी थी पहले। और सती प्रथा भी थी। पति मरने के बाद पत्नी उसकी चिता में कूद करके जल जाती थी, प्राण दे देती थी। ये सब क्या है? ये लोक मूढ़ता है। लोक मूढ़म निगद्यते, लोक मूढ़ता कही जाती है। ये तो उदाहरण दी, और बहुत सारी लोक मूढ़ताएं होती है। देखा देखी जो कार्य करते हैं उसका नाम सब लोक मूढ़ता है। और ये लोक मूढ़ताएं जो है वह अलग अलग देश की अलग अलग होती है। क्या? महाराष्ट्र की अलग है, महाराष्ट्र में विदर्भ की अलग है, मराठवाड़ा में अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र में अलग है, सब जगह की अलग अलग, उत्तर की अलग है, दक्षिण की अलग है। ये मूढ़ताएं अलग अलग होती हैं। नदी में स्नान करना मूढ़ता नहीं है, लोक मूढ़ता नहीं है। नदी में स्नान करना ये लोक मूढ़ता नहीं है, किंतु इसमें पाप धुल जाएंगे स्नान करने से, और इससे धर्म होता। धर्म समझ करके नदी में स्नान करना, इसका नाम लोक मूढ़ता है।
देवमूर्ता वरोपलिप्सयासावान् रागद्वेषमलीमसाः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। वरोपलिप्सया वरदान प्राप्त करने की इच्छा से आशावान आशा से युक्त होकर के, आशा माने आकांक्षा, राग द्वेष मलियुषा राग द्वेष से जो मलिन है, ऐसे देवता देवताओं की यत् माने जो उपासित उपासना की जाती है, तत् माने वह देवता मूढ़म देव मूढ़ता उच्चते कही जाती है। आशा तृष्णा के वशीभूत होकर के वरदान प्राप्त करने की इच्छा से जो राग देश से मलिन हृदय वाले हैं, ऐसे देवी देवताओं की जो उपासना की जाती है वह देव मूढ़ता है। इनके पास जाएंगे तो वरदान मिलेगा, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा समझ करके ये कार्य करना यह देवमूर्त है। उनकी उपासना करना। देखिए पहली बात क्या होगा, जो राग द्वेष से मलिन है वह देव, ऐसे रागी देव द्वेषी देवी देवताओं की वरदान प्राप्त करने की इच्छा से उनकी उपासना करना। इनकी उपासना करने से हो जाएगा। इनकी उपासना करेंगे तो ये हमारी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा मन में रख करके उनकी उपासना करना या ये सब देवमूर्ता कहलाती है। अब गुरु मूर्ता सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो गेयं पाषंडी मोहनम। स आगे लगाया है तो सहित सग्रंथारंभ हिंसानां। सग्रंथ माने ग्रंथ माने परिग्रह, जो परिग्रह से सहित है। स आरंभ आरंभ से सहित है। स हिंसा हिंसा से सहित है। जो परिग्रह से सहित है, आरंभ से सहित है और हिंसा से सहित है। और कैसे है, संसारावर्तवर्तिनाम, संसार रूपी भंवर में फंसे हुए हैं, ऐसे पाषंडी नाम जिनेन्द्र भगवान के बताए गए जो लिंग है उनसे रहित जो कुलिंगी है, उनको पुरस्कार अग्रसर करना, यह पाखंडी मूढ़ता गेयम, इसको पाखंडी मूढ़ता जानना चाहिए, गुरु मूढ़ता जानना चाहिए। जो परिग्रह आरंभ और हिंसा से सहित है और संसार रूपी भ्रमर में फंसे हुए हैं या संसार के कारणभूत कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे पाखंडी जिन मत से रहित जो भी हैं उनको अग्रसर करना, उनका पुरस्कार करना, यह पाखंडी यानी गुरु मूढ़ता कहलाती है। अभी 3 मूर्ता हो गए, त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम अस्मया। अब 8 मत को छोड़ करके ये कहा था, अब 8 मत के नाम बता रहे हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपुः अष्टावास्यत्यमानित्वं स्मय माहुर्गतस्मयाः। ज्ञान पूजा यानी प्रतिष्ठा, कुल जाति, बल शारीरिक शक्ति, रिद्धि माने वैभव धन संपत्ति, तप है यानी तप, वपु यानी शरीर, शरीर का सौंदर्य, इन 8 को आश्रय करके गर्वित होना, इसको मद कहते हैं। कौन? गतस्मया, जिनका मद समाप्त हो गया है, ऐसे गंधर्व परमेष्टि आदि 8 के
जो मद उत्पन्न होने के जो कारण है ये 8 है। अब मद करने से क्या हानि होती है? स्मयेन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोतेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। स्मयेन ज्ञान पूजा आदि किसी भी मद से गर्विताशयः गर्वित चित्त होता हुआ जो व्यक्ति धर्मस्थान अन्यान जीवान अत्येति ज्ञान पूजा आदि किसी भी मद से गर्वित होता हुआ जो व्यक्ति धर्म में स्थित है ऐसे अन्य जीवों का तिरस्कार करता है स मने वह आत्मीयम अपने ही धर्म का अत्यधिक तिरस्कार करता है। क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर्विना धर्म धार्मिक व्यक्तियों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। धर्मात्माओं के बिना कहीं पर भी धर्म मिल नहीं सकता। इसलिए जो धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। अब मत जीतने का उपाय क्या है? यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप को रोकने वाला रत्नत्रय रूप धर्म विद्यमान है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन? और यदि पाप को आश्रम करने वाले मिथ्यात्व आदि है तो भी अन्य संपदा से क्या क्या प्रयोजन है? सम्यक दृष्टि की विचारधारा है। यदि पाप के आश्रम का निरोध हो गया है तो फिर मुझे अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? और यदि पाप का आश्रम हो रहा है तो भी मुझे अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? अब सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि इसकी क्या प्रभाव है। सम्यक दर्शन का वह चांडाल की प्रशंसा कर रहे इसमें। जिसके पास सम्यक दर्शन है ऐसा चांडाल वह भी प्रशंसा का पात्र है, ये बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गुणांगारांतरोजसम। जो सम्यक दर्शन से संपन्न है ऐसा मातंगी यानी चांडाल में उत्पन्न होने वाला, चांडाल के कुल में उत्पन्न होने पर भी भस्म गुणांगारांतरोजसम भस्म से आच्छादित अंगार के अभ्यंतर भाग के समान तेज युक्त देवम प्रशंसनीय विदुर कहते हैं। गणधर आदि देव सम्यक दर्शन से सहित उस जीव को जो चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ है फिर भी उसे राख से ढके हुए अंगार के समान प्रशंसनीय कहते हैं। ऊपर से भले ही राख ढकी है लेकिन अंदर वही तेज है, वही अग्नि है। उसी प्रकार से भले ही चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन इसने सम्यक दर्शन को धारण किया है, इसलिए वह भी प्रशंसा के योग्य है। धर्म और अधर्म का क्या फल है? यदि ये प्रश्न आ गया तो आप क्या लिखोगे? नहीं हो सकते। किसको? सिर्फ सच्चे देव शास्त्र के ऊपर या उसने जो नियम है उसके ऊपर श्रद्धा होगा उसका। लेकिन 8 अंकों का और 8 पदों का उसको क्या अभ्यास हो सकता है? 8 अंकों और 8 पद रहित जो बोलते सम्यक दर्शन होना चाहिए। एक अंक से भी सम्यक दर्शन, एक अंक भी कम हो तो सम्यक दर्शन को अशुद्ध बोल सकते हैं। पहले श्लोक में जो है ना श्रद्धा, तो फिर माता के पास में ये पूरे 8 अंक कैसे क्या हो सकते? क्या बात है? 8 मन से उससे क्या अभ्यास हो सकता है जब वो अभ्यास मतलब क्या है? आचरण में भी कैसे
हम अभी तक नहीं कर पा रहे, अभी लगा रहे मैं खुद के ऊपर कि सब अंगों का पालन मैं करती हूँ क्या, तो कुछ ना कुछ कमियां निकल रही, तो माता को क्या कर सकते हैं इस बात का सब आत्मदों का गर्व नहीं करना चाहिए। देखो सम्यक सिर्फ दर्शन, श्रद्धा से थोड़ी ना सम्यकदर्शी बोल सकते हैं। देखो सम्यक एक जो ग्रंथ लिखा जा रहा है ये मनुष्य की अपेक्षा से है, और त्रिंच को भी सम्यक दर्शन होता है, होता कि नहीं? नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, होता कि नहीं? अब वहां पर दिन रात मार काट चल रही है, वहां पर क्या प्रभावना है, क्या वात्सल्य है, क्या उपभोग है, क्या वहां नहीं, ये मनुष्य की मुक्तता को लेकर के ग्रंथ लिखा गया है। नरक गति में जब दिन रात मार काट चल रही है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, अरे वहां ऐसी दशा में कौन सा क्या हुआ पर है? और ना उपभोग ने स्थितिकरण नहीं, वात्सल्य नहीं, प्रभाव नहीं, क्या है वहां पर? वही तो कह रहे हैं, देखो सम्यक दर्शन प्राप्ति की जो बाह्य कारण है वह चारों गति के लिए अलग अलग कारण बतलाए गए। अंतरंग कारण तो सबका एक है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इसका उपशमन उपशम या क्षय इसके माध्यम से होता है, उपशम से होता है उपशम सम्यक दर्शन, क्षय से होता है क्षय सम्यक दर्शन, इन प्रकृतियों का है। तो अब वहां पर एक अंतरंग कारण तो सबके लिए एक ही रहेगा, लेकिन बहिरंग जो कारण है, बहिरंग निमित्त है, वह अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग रहेंगे। जैसे मनुष्य और त्रिंचों के लिए बताया, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए बाह्य कारण में सबसे पहले जिन बिंब दर्शनेन, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अंतर कारण तो सबके एक ही है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व। ये पांच प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से, और सादी मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम। तो अंतरंग कारण तो समान है, लेकिन बाहरी कारण जिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से मनुष्यों को भी और संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, होती है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक धर्मोपदेश के माध्यम से होता है, धर्म का उपदेश बना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और तीसरा जाति स्मरण के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये 3 कारण मनुष्य और त्रियंचों के लिए है। अब नरक गति में भी 3 कारण है, लेकिन ऊपर के जो 3 नरक हैं उसमें 3 कारण हैं, और उसके बाद 7वें नरक तक, चौथे नरक से लेकर के 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं। 3 कारण कौन कौन से हैं? तो पर तो धर्मोपदेश, जाति स्मरण और वेदनानुभव। तो धर्मोपदेश होता है, धर्मोपदेश कौन देता है? मनुष्य वहां जा नहीं सकते, ऊपर के देव, स्वर्ग के देव जाते हैं, उनकी जितनी क्षमता रहती है, कोई पहले स्वर्ग नरक तक, कोई दूसरे तक, कोई तीसरे तक, तीसरे के आगे देव नहीं जा सकते। तो देव जो जाते हैं वहां पर उन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकते हैं उपदेश दे करके। 2 प्रकार के देव होते हैं, एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं जो भुवनवासी देव के अंतर्गत आते हैं, वहां जाकर के झगड़ा लगाते हैं। हाँ? असुर कुमार, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, वहां जाकर के क्या करेंगे? झगड़ा लगाएंगे। क्या अगर मान लो माँ और बेटा जन्म ले लिया वहां पर, हाँ? और माँ क्या करती थी? बेटे को काजल लगाती थी, हाँ?
अब वो असुर कुमार जाकर के भिड़ाएगा, देखो याद करो ये तुमको तुम्हारी माँ थी, पिछले जीवन में तुम्हारी आंख फोड़ने के लिए तुम्हारी आंख में उंगली डालती थी। भिड़ाने का है, भिड़ाने का ऐसा सीधा साधा नहीं होता, ये उंगली डाल करके तुम्हारी आंख फोड़ना चाहती थी, वो इसको चाहते समझ, हाँ बस झगड़ा चाहती। क्यों हंस रहे हो? हाँ? तो वहां पर जाकर के झगड़ा लगाने का काम भी जो करते हैं कौन? असुर कुमार जाति के लिए। कहां तक जाते हैं? तीसरे, वो भी तीसरे नरक तक ही जाते हैं। और जो धर्मोपदेश देने वाले ऊपर के देव भी आते हैं, वह भी तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। ऐसा शास्त्र में शायद पद्म पुराण में पढ़ने को मिलता है। जो सीता का जीव प्रतीन्द्र बना है स्वर्ग में, वह लक्ष्मण के जीव को, रावण के जीव को भी संबोधने के लिए गया है नीचे नरक में। तो वही जा सकते हो, मनुष्य नहीं जा सकते। उनके धर्मोपदेश के माध्यम से भी वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तीसरे नरक तक। और तीसरे नरक के बाद चौथे नरक से लेकर के सप्तम नरक तक मात्र जाति स्मरण और वेदनानुभव। अब वेदना का वो इतनी तीव्र वेदना, कष्ट, उसको भी अनुभव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते कई नारकी। अब वहां पर कौन से अंग है? क्या वो अभिषेक पूजन करते हैं? क्या भगवान के दर्शन करते हैं? समता कहाँ है? वहां पर मारकाट में समता कहाँ है? समता नहीं। क्या होगा वहां पर? सोचो, विचार करो। लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन है। छाई सम्यक दर्शन प्राप्त, सप्तम नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। पहले से रहा तो भी कर, पहले से रहा तो ही होगा ना। नहीं, पहले से भी जाएगा तो कहाँ लेकर के पहले नरक तक ही जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण करके जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? प्रथम नरक बिना षड्भुजोतिस बाण भवन षडनारी विकलत्र में नियुक्त सम्यक धारी। छह में आता है, वहां जाएंगे नहीं, पहले नरक में जाएगा। और वहां तो लेके जा ही नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि जाएगा, मिथ्या के साथ ही जाएगा। लेकिन वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसके पास में अवसर रहता है। बस पूरा हो गया, 10-15 मिनट पूरा करते आवाज आ गई। राजा श्रेणी का फिर सम्यक, राजा श्रेणी जो अब नरक में है वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सहित है। लेकिन पहले नरक में है ना? हाँ, पहले नरक में है। रावण पहले के तीसरे, रावण तीसरे। अब पशु, हाँ, पहले आयुबंध किया हो तो भी महाराज जी बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कितने नरक कटेंगे? पहले आयुबंध किया है नरक आयु का, उसके बाद उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो फिर राजा श्रेणी कैसे होता था? पहले उन्होंने जब यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उस समय सप्तम नरक की आयु का बंद हो गया। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, छाई सम्यक दर्शन हो गया, तो उन्होंने उस 33 साल की आयु को घटा करके 84,000 वर्ष तक लाए। उत्कृष्ट अपेक्षा से मुझे राजा श्रेणी में वो अलग था। तो जैसे कई 3 नरक पहले कम हो, 4 नरक कम हो सकते हैं, सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया था। तीसरे नरक तक जा सकता है ना जो सम्यक दर्शन सही नहीं, पहले नरक था। नहीं, ऐसा था कि तीसरे नरक तक। कितने हुए? अब धर्म का फल
क्या है और अधर्म का फल क्या है? IMP लगा लो इस पर। 30 नंबर 29 नंबर का श्लोक। स्वापि देवोऽपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापीनां भवेदन्या संपत् धर्माचरीणाम्। धर्मात् स्वापि देवः जायते, धर्म के प्रभाव से स्व मने कुत्ता, अपि मने भी, देवः जायते देव हो जाता है। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है, डॉग भी गॉड बन जाता है। कुत्ता की स्पेलिंग क्या है? कुत्ता की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुत्ता को? स्पेलिंग क्या है? DOG डॉग। और गॉड की स्पेलिंग क्या है? डॉग को उल्टा करो, DOG, पीछे से पढ़ो GOD। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। धर्म के प्रभाव से डॉग भी गॉड बन जाता है और पाप के प्रभाव से गॉड भी डॉग बन जाता है। धर्म का फल क्या है? धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। और जो सम्यक रूपी रत्नाकर रूप धर्म से संसारी जीवों को कोई अकथनीय, अनिर्वचनीय, अपूर्व संपत्ति प्राप्त होती है, तब अभिमान क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है, तब क्यों नहीं धर्म से अपूर्व संपत्ति प्राप्त होगी? वह कुत्ता है अवश्य होगी। अतः धर्म का ही आचरण करना चाहिए और धर्म का आचरण करते हुए अहंकार नहीं करना चाहिए। कुत्ता भी धर्मात्मा हो सकता है। त्रिंच प्राणी, मनुष्य के लिए तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त लगते हैं, लेकिन कई पक्षी ऐसे हैं कि मास प्रदत्त में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास भी सुने कि नहीं, सिंहों जैसे क्रूर प्राणी भी सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के साथ साथ संयम पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अब वहां पर क्या होगा? देखो उनके पास कैसे पानी छानेंगे, कहां जीवानी डालेंगे, सुने कैसे उनका बात्सल्य रहेगा, क्या प्रभाव करेंगे। तो पर्यायगत जो जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार अंदर से सब जो अंतर्मंदी संबंधी प्रकृतियां हैं तो मिथ्या, इनका उपशम क्षय शमशम तो हो गई, लेकिन बाहरी ये सब के लिए अलग अलग व्यवस्था है। पक्षी को सम्यक दर्शन देता है। जलचर प्राणी, मछली, मगरमच्छ, इनको भी सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि होती है। मगरमच्छ भी संयम और संयम की पंचम स्थान प्रति होते हैं। मगरमच्छ भी, मछली भी, मेढक भी, जलचर, थलचर, नवचर सभी पंचम स्थान प्रति हो सकते हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव कभी भी कुदेवादि को नमस्कार नहीं करे, ऐसा कह रहे हैं। ये भी IMP है। भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। 4 कारण बताए, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। कुदेवागम लिंगिनाम, कु शब्द सबके साथ जोड़ना, कुदेव, कु आगम यानी कुशास्त्र और कुलिंगी यानी को गुरु।
को देव, को शास्त्र, को गुरु, इनको प्रणामम विनयम चैव, इनको प्रणाम और इनकी विनय न कुर्यो नहीं करे। कौन? शुद्ध दृष्टया, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इनकी विनय और इनको प्रणाम नहीं करे, नहीं करना चाहिए, न कुर्यो। भय के कारण से कुदेव को, आगम को, गुरु को नमस्कार नहीं करना, प्रणव विनय नहीं करना, आशा के कारण से, स्नेह के कारण से और लोभ के कारण, चार में से कोई भी कारण से कुदेव को, गुरु और को शास्त्र को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इनकी विनय नहीं करना चाहिए। नहीं करे करे आज्ञावाचक है। देखो ये 30 हो गए, जब क्लास में थी तो 1 महीना लग गया था 30 में। बस ठीक है, 30 ठीक। तो आगे आपकी फिर पूरा थोड़ी करना, अपने आगे जो इम्पोर्टेंट उतने करें, पूरा 150 काम बैठेंगे। अतिचार वगैरह वो नहीं आएंगे किताब में, उसमें जो 5 अतिचार बताए ना, अनुव्रतों की, शिक्षा व्रत की, अनर्दन व्रत की, अतिचार 5 वो नहीं आएंगे, उनकी पीछे नहीं लग रहा। तो सम्यक दर्शन का जो है उसमें 50 नंबर का ये रहेगा, कम से कम 50 पर आगे पीछे नहीं हो सकता है। और आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लिखना, सब प्रकरण लेकर के 100 नंबर का पेपर होगा। और बाद में जो अच्छे नंबर से पास होगा उसको गिफ्ट भी मिलेंगे। बक्सी परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
नीचे मेरे